वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3E के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 प्रश्न को बताया जा चुका है। आज जो है प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक लाइन अपने कॉपी में अच्छे से आप लोग भी नोट करते चलिए। और ये एनसीईआरटी प्रश्न है, याद रखिए, यहाँ लिखा गया है ये एनसीईआरटी प्रश्न है। यह 2011 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है और ये भी 2011 के क्वेश्चन ये आ चुका है, एनसीईआरटी प्रश्न है। तो यह जो किताब है किस एनसीईआरटी प्रकाशन का किताब है। तो आप लोग ध्यान से एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 के बारे में समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। यह पहला समीकरण दिया गया है। और यहाँ पर 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 यहाँ दूसरा समीकरण दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पर पहला जो समीकरण दिया गया पहले यहाँ नोट करेंगे। तो कितना है, 1/2x है प्लस 1/3y है बराबर 2 है। तो अब यहाँ 1 जब x हो 1/y हो तो उसको जो है माना लिख लेंगे। यहाँ पर माना छोटा कर लेंगे आसान करने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे 1/x को यहाँ पर a मान लीजिए, और समीकरण में इसको क्या मान लेंगे, 1। ध्यान दीजिएगा, 1/x को क्या माने हैं, a मान सकते हैं। छोटा करने के लिए 1/y को क्या मान लें, b मान लेंगे। इसको समीकरण हम क्या लिखेंगे, 2। तो समीकरण 1 और 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 1/x को a क्यों मानेंगे, क्योंकि अब यहाँ मान जब रखेंगे तो समीकरण छोटा हो जाएगा और हल करने में क्या होगा, आसानी होगा। अब यहाँ 1/x जो देख रहे हैं 1 है, और x इसको हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, a। और यहाँ 1/y की जगह क्या लिखेंगे, b। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे लिखेंगे a/2। अब a/2 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे जो है 1/x के जगह पे क्या लिख दिए, a लिख दिए, /2 हो गया प्लस। और यहाँ 1/y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो b लिख सकते हैं। तो b बटा कितना है, 3 बराबर क्या है, 2। तो यहाँ a और b कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा आप लोग को कि 1/x को हटा दिए, वहाँ पे लिख देंगे a, और 1/y को हटा देंगे, उसको क्या लिख देंगे, b। क्योंकि यहाँ माना में लिखा गया है कि 1/x को हमने a माने हैं और 1/y को क्या माने हैं, b माने हैं। अब यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे, 3 का गुणा जो है इसको कैंची गुणा कहा जाता है। 3 में a का गुणा करेंगे कितना हुआ, 3a प्लस 2 में b का गुणा करेंगे तो 2b बटा नीचे गुणा कर लेंगे 6 बटा क्या हो जाएगा, 6 बराबर क्या है, तो बराबर 2 है। 6 का गुणा किस में कर लेंगे, 2 में, तो 6 दूना 12 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3a प्लस 2b बराबर 12। अब ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो समझ में आ रहा होगा, समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण क्या बन गया, 3। अब दूसरा जो मान दिया गया था, यहाँ पे जो दूसरा जो मान दिया गया, अब इस मान को नोट करेंगे और जैसे इसमें भरे हैं उसी प्रकार उसमें भी रखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1/3x था प्लस 1/2y था बराबर 13/6 है। अब यहाँ पे जो है 1/x को इस जगह पर 1/x की जगह क्या लिखेंगे, तो 1/x के जगह पर a लिखेंगे, a/3 प्लस 1/y की जगह क्या लिखेंगे, b/2 बराबर 13/6। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। a कहाँ से है, 1/x को समीकरण 1 में माना गया था a, और 1/y को क्या माना गया था, b। अब इसमें गुणा करेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 का गुणा जब a में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3b बटा
और नीचे 3 में 2 को गुणा करेंगे तो 6 बराबर 13/6। अब यहाँ दोनों हर में और अंश में ध्यान देंगे, दोनों पक्षों में हर में क्या है 6 है, तो हर में 6 है तो 6 से 6 को काट देंगे। अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 3b बराबर कितना है, तो 13। समीकरण नंबर क्या बन गया, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान देंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है, बराबर यहाँ नहीं है। 2 भी है और यहाँ पर 3 भी है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इसमें से दोनों में से किसी एक का मान बराबर करेंगे। तो अगर इसमें 2 है तो 2 से अगर इसमें गुणा कर दे तो ये 6 हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा। और ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। अब यहाँ जो समीकरण जो है 3 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में, ध्यान देंगे किसमें, समीकरण 3 में, 3 से, समीकरण 3 में किससे, 3 से, तथा समीकरण 4 में, समीकरण 4 में कौसे 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर, गुणा करके अब घटाएंगे। अब इसमें गुणा किससे करेंगे, तो इसमें जो है 3 से गुणा, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकी 9, तो अब यहाँ लिखेंगे 9, 9a। और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6a, 6b हो जाएगा, 6b बराबर, और इसमें जो 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36। अब यहाँ पे जो है इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6b, 13 दूना 26। अब इसको क्या कर लेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, 6b से 6b खत्म, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5a बराबर, और 36 में से 36 घटा देंगे तो 10, तो a बराबर क्या गया, 10 बटा, अब 5 को कहाँ भेज देंगे, नीचे। अब 5 जो है नीचे चला जाएगा, 5 दूनी 10, तो a का मान कितना आ गया, तो a का मान 2 आ गया। तो जब a का मान 2 आ गया तो a का मान किसी भी समीकरण में, मतलब 3 और 4 में, किसी भी समीकरण में 3 में भी रख सकते हैं और 4 में रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, b का। अब यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है यहाँ पे नोट करेंगे, तो 3a प्लस 2b बराबर क्या था, 12। तो यहाँ a का मान रखेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद से लिखेंगे प्लस 2b बराबर 12। अब 3 में 2 को गुणा करेंगे तो 6 प्लस 2b बराबर 12। अब 6 को पक्षांतर कर देंगे, 2b बराबर 12 माइनस 6, 2b बराबर 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ जो है b बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 6 बटा 2, 2 से काट देंगे तो b का मान कितना आ गया, 3, 2 तिहाई 6, तो 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ गया, तो b का मान 3 आया है, याद रखेंगे, और a का मान 2 आया है। अब जो शुरुआत में समीकरण 1 क्या माने थे, तो समीकरण 1 माने थे, ध्यान देंगे 1/x माने थे, और यहाँ लिखेंगे अब नीचे जगह नहीं है थोड़ा, ठीक ना, तो अब यहाँ लिख देंगे कि 1/x बराबर क्या माना गया था, a माना गया था। तो अब यहाँ a का मान कितना निकला है, तो a का मान दिखाई दे रहा होगा, a का मान 2 है, तो अब यहाँ a का मान 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 2। अब क्या करेंगे, 2 को x के पास और x के किसके पास भेज देंगे, 2 पक्षांतर करेंगे, तो ये 2 जो है इसके पास आ गया और x को यहाँ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा, तो क्या यहाँ नहीं तो आप 2 से इसमें x का गुणा कर लीजिए,
2 में x का गुणा करेंगे कितना हुआ 2x हो जाएगा बराबर 1, और x बराबर क्या हो जाएगा तो x बराबर 1/2। तो यहाँ पे जो है पक्षांतर करके भी ला सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया 1/2, आंसर हो गया x का। अब इसी प्रकार क्या माना गया था तो क्या माना गया था 1/y को क्या माने थे b माने थे। तो अब b का मान रख लीजिए 1/y बराबर b का मान क्या था 3 y के गुणा करेंगे तो 3y बराबर 1। तो y बराबर क्या होगा तो y बराबर 1/3। तो y का मान क्या हो गया 1/3 आ जाएगा। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। ज़रूर अपने कॉपी में नोट करिए, नोट करेंगे तो जिससे क्या होगा आपको पूरा अच्छे से समझ में आता रहेगा। और ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार और देखिए जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1/x + y + 1/x - y बराबर 7। और यहाँ दूसरा समीकरण 1/x + y - 1/x + y, ये माइनस ध्यान दीजिएगा x - y है बराबर 1 है। तो ये 2 समीकरण दिया गया। अब ये दोनों समीकरणों को पहले यहाँ नोट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, और हल में पहला समीकरण को पहले नोट करेंगे। तो पहला समीकरण क्या दिया गया है 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर क्या है तो 7 है। तो समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद से अब दूसरा समीकरण को नोट करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है तो 1/x + y माइनस 1/x - y बराबर क्या है तो 1 है। तो समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब दोनों समीकरणों को पहले देखेंगे। दोनों समीकरण यहाँ देखिए सेम है, बस ये प्लस है, ये क्या है माइनस है। तो ये दोनों जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो विपरीत में क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब यहाँ क्यों जोड़ेंगे क्योंकि एकदम सेम है और ये प्लस है और क्या है माइनस है, तो विपरीत चिन्ह है तो इसलिए क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यह और यह क्या हो गया कट गया। तो 1 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 2/x + y, मतलब 1 और 1 मिलेगा तो 2 होगा, और हर बराबर है तो हर को उतार दिया जाता है बराबर। 7 और 1 मिलेगा तो कितना हुआ 8। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे इसमें गुणा कर लेंगे। अब यहाँ गुणा करेंगे तो कितना गुणा हो जाएगा यहाँ पर 8 कोष्टक में x + y बराबर क्या हो गया 2। तो ये भी लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ दो से अगर 2 से 8 को काट भी सकते हैं। 2 से किसको काट सकते हैं 8 को काट सकते हैं। तो अगर 2 × 2, 2 से काटेंगे 2 × 2 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 × 8, तो कितना हो जाएगा 4 कोष्टक में x + y बराबर यहाँ 1। 2 से इसको काटे 2 से इसको काटे, दोनों पक्षों में अगर 2 से कटने वाला है तो उसको काट सकते हैं। अब 4 में x से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 4x + 4y बराबर कितना हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर क्या बन गया, समीकरण नंबर बनेगा यह 3। तो समझ में आ गया होगा समीकरण 3 कैसे बना, 4x + 4y बराबर 1। अब यहाँ पे जो है थोड़ा यहाँ जगह होगा आपको, तो यहाँ इम्प्लाइड डैट कर लीजिएगा, और इम्प्लाइड डैट करके x + y का मान यहाँ से निकाल लिया जाए। तो यहाँ से जब गुणा किए हैं 8 में तो कितना आया था 8x + y आया था, बराबर क्या था तो बराबर 2 था। फिर यहाँ से लिखेंगे x + y बराबर क्या होगा तो 2/8 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा x + y बराबर 1/4 होगा। तो यह किसका मान निकाल दिए हैं तो x + y का मान 1/4 आ गया। तो x + y का मान जो 1/4 आया है तो इसमें x + y के जगह पर 1 क्या रखेंगे 4 रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 3 के जहाँ बना इसके नीचे लिखेंगे कि x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे रखने पर, अब समीकरण 1 में रख देंगे। किसके जगह पे रखेंगे तो x + y के जगह पर क्या रखेंगे 1/4।
तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 है 1/x प्लस वाई था, प्लस था 1/x माइनस वाई था, बराबर क्या था? 7 था। अब इसमें मान भरेंगे तो 1/x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/4। अब यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब इसके बाद से यहाँ 4 को क्या कर सकते हैं? सबसे ऊपर भेज देंगे। 4 एकन्नम 4, तो 4/1, 4/1 है तो 1 को नीचे छोड़ सकते हैं, प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7। अब 4 को पक्षांतर कर लीजिए, तो 4 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 7 माइनस 4। अब 7 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x माइनस वाई बराबर 7 में से 4 गया तो 3, 3 में गुणा कर लीजिए। 3 में x का गुणा करेंगे कितना होगा? 3x हो जाएगा, माइनस 3y हो गया, बराबर यहाँ ऊपर क्या है? 1, तो बराबर क्या हो गया? 1। कैसे हुआ? 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x, 3 में y का गुणा करेंगे 3y बराबर 1। समीकरण नंबर क्या बन गया? तो समीकरण नंबर बनेगा 4। अब समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखेंगे, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या है? 4x प्लस 4y बराबर 1 है, और यहाँ क्या है? 3x माइनस 3y बराबर 1 है। मतलब इसका मतलब 3 से उसमें गुणा कर दिया जाए और 4 से इसमें गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करके, 4 से क्या करके? गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके क्या करेंगे? जोड़ने पर। जब 3 से उसमें गुणा करेंगे समीकरण 3 में तो 3 चौको कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12y बराबर 3। इसमें किससे गुणा करेंगे? तो 3 से, तो इसमें इसमें 4 से, तो 4 3 12x माइनस यहाँ लिखेंगे 12y बराबर, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4। 4 से इसमें गुणा कर लिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 12y से 12y खत्म, 12 12 मिलके क्या हुआ? 24x बराबर 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो? 7। तो x बराबर क्या हो गया? तो x बराबर 7/24। तो x का मान कितना आ गया? 7/24। समझ में आ गया होगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जरूर इसे अपने कॉपी में क्या करिए? नोट करते चलिए। तो x बराबर 7/24 समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 क्या था? तो समीकरण 3 है 4x प्लस 4y बराबर 1 था। इसी में x के जगह पे क्या रखेंगे? 7/24 इसमें रखेंगे। तो 4 हो गया, x का मान 7/24 हो गया, प्लस हो गया 4y हो गया, बराबर 1 हो गया। 4 से 24 को जब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। कितने बार में? 6 बार। 6 चौको 24 होता है, या 4 छक्के 24, यहाँ 6 बार में गया। अब 7/6 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 7/6। तो यहाँ लिखेंगे 7/6 बच गया, प्लस 4y बचा बराबर 1। 7/6 को क्या करेंगे? पक्षांतर। तो 4y बराबर 1 माइनस 7/6। अब क्या होगा? तो 4y बराबर 6 का नाम 6, 6 में से 7 घटा देंगे, माइनस 1/6। 4 को नीचे भेज देंगे, तो 4 जब नीचे जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1/6 गुणे 4। तो 6 चौको 24, y बराबर माइनस 1/24। माइनस 1 बटा क्या हो गया? 24। ये किसका मान निकल गया? तो यह मान जो निकला, ये किसका मान निकल गया? y का मान
निकल गया। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे अतः यक्स का मान कितना आया था, तो यक्स का मान 7/24 आया था। और वाई का मान कितना आया था, तो -1/24 आया था। तो आज का पढ़ाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस भाग में हम लोग सीखे प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। तो कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यह जो प्रश्नावली है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बड़ा होगा, थोड़ा इसमें समय लग रहा है। तो आप लोग प्रतिदिन इसे नोट करते चलिए और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो याद रखिए 7 बजे सुबह में मैथ का और 8 बजे सुबह में ही किसका, विज्ञान का यह लाइव क्लास प्रतिदिन चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज क्या हो, तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।